इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बहुत नाजुक है। सूरत हाल ऐसी है कि जिसको मुझे और आपको समझने से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हजरात के लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। किसी भी मुल्क के अंदर उसके शहरी का रहना जब मुश्किल कर दिया जाता है तो उसके नताइज बहुत ही भयानक होते हैं। सहाफ़ी हजरात की बात करें तो सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को बहुत तंग किया जा रहा है, और अरशद शरीफ साहब की जिस तरह से डेथ हुई है, जिस तरह से उनकी शहादत हुई है, जिस तरह से उनको कत्ल किया गया है, उनको शहीद किया गया है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या जो शख्स सच बोलता है उसके साथ जो है ये उसका अंजाम करना, उसके साथ ये सलूक करना, ये कहाँ की इंसानियत है? और क्या एक मुहिब वतन के साथ ऐसा करना ठीक है? क्या एक इंसान के साथ ऐसा करना ठीक है? किसी सूरत जायज़ नहीं, किसी सूरत ठीक नहीं है, और किसी सूरत हम इसको मुझे लगता है कि हम इसकी हर सूरत पर अगर मजम्मत करें तब भी कम है। सहाफ़ी हजरात के लिए मुश्किलात होती जा रही हैं। इमरान रियाज साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, और बहुत सारे फॉलोवर्स उनके हैं, मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई के जो फॉलोवर्स हैं, वो भी उनको बहुत ज़्यादा पजीराई देते हैं। उनका बयानिया लोग मानते हैं, सुनते हैं। इस वजह से शायद उनके लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग किया गया है, पाकिस्तान में उनके लिए रहना मुश्किल बना दिया गया है। कुछ दिन पहले अरशद शरीफ साहब की जब डेथ हुई है, वो उसके बाद जो है वो इमरान रियाज साहब ने कहा है कि मुझे धमकियां दी गई हैं, और मुझे जनाजे के अंदर भी एक शख्स मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि आपका अंजाम ये होगा, आप यहाँ पे रहते हैं, ये सारा सीन है आपके साथ। और दूसरे लफ्ज़ों ने कहा कि मुझे धमकाया गया। ये तो एक बात थी। इमरान रियाज साहब को बहुत टाइम से धमकियाँ मिल रही हैं, उन पर जो है वो बहुत सारे मामला उनको क्रिटिकल सिचुएशन दिखाई जा रही है कि आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आवाज़ ना आए तो। इसी तरह से मोहित पीरज़ादा साहब के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन, और जो है जमील फारूकी, समी इब्राहिम, ये ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका नाम अरशद शरीफ साहब ने अपने जीते जी लिया। जब वो जिंदा थे, उन्होंने ये कहा था कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, जो है मेरे साथ जो है वो इस तरह की मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, और मेरी जान को ख़तरा है। जब उन्हें सदर ममलिकत को लेटर लिखा, उसके बाद उन्हें साथ साथ इन सहाफ़ियों का जिक्र भी किया कि मेरे पास ये लोग भी हैं। तो ऐसा ही हुआ। अब जैसे अरशद शरीफ साहब की डेथ हुई है, उसके बाद ये खबर आई है कि इन लोगों के लिए भी ज़मीन तंग कर दी गई है। इन लोगों को भी ऑब्वियसली बहुत सारे सोर्सेज से ये खबरें मिलती होंगी कि भाई आप जो है यहाँ पे रह रहे हैं, आपके फ़िलहाल फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे धमकियाँ मिलती हैं, और आपकी जान को ख़तरा, यानी कि आपकी फैमिली को ख़तरा, और बहुत से लिहाज से, बहुत सारे बेस से इनको टॉर्चर करने की बात की जा रही होगी, जिसके बाद ये लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। अभी खबरें ये आ रही हैं कि इमरान रियाज साहब जो है वो अबू धाबी में जा चुके हैं, और वो जो है एक फ़्लाइट के थ्रू ऑब्वियसली वहाँ पर चले गए हैं। और मुर्तज़ा एक सहाफ़ी हैं, मुर्तज़ा सुलंगी, उन्होंने ट्वीट किया, आई थिंक उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जो इमरान रियाज साहब हैं वो ये मुल्क छोड़ चुके हैं, और अब जो है अब की सिचुएशन जो बता रहे हैं कि वो ये मुल्क छोड़ चुके हैं। और उसके बाद जो है वो इमरान रियाज साहब के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने मुल्क क्यों इसलिए छोड़ा, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और हम भी जानते हैं कि कौन लोग धमकियाँ दे रहे थे, कौन लोग जो थे, जिन लोगों ने मुश्किलात क्रिएट की हुई थी, जो एक मुश्किल सिचुएशन जो है वो इमरान रियाज साहब के लिए पैदा कर रहे थे। इसी तरह से अगर दूसरी तरफ बात करें तो मोहित पीरज़ादा साहब ने जो है उनके बारे में भी ट्वीट्स आ रही थी, लोगों ने बातें की हैं कि मोहित पीरज़ादा मुल्क छोड़ चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो है मोहित पीरज़ादा सबसे खुद सामने आया, उन्होंने वीडियो क्लिप जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो है वो आई थिंक उन्होंने लंदन की बात की कि वहाँ पर वो मौजूद हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं कीनिया में नहीं हूँ। आप समझ सकते हैं कि दूसरे अल्फाज में उन्होंने क्या बात की कि ऑब्वियसली अरशद शरीफ साहब की जो डेथ हुई है वो कीनिया के अंदर हुई है, उनको कीनिया के अंदर शहीद किया गया है, और जिस तरह से उनका कत्ल किया गया है, जिस तरह से उनको सर में गोलियां मारी गई हैं, उनकी जो है वो सीने की हड्डी तोड़ी गई है, जिस तरीके से भयानक उनकी मौत हुई है और शहादत नसीब हुई है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं उनको कभी जो है वो ये नहीं कह सकती कि कोई उनकी नेचुरल डेथ ऐसा नहीं था, बल्कि उनको शहीद किया गया है और बहुत बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जब मोहित पीरज़ादा साहब ने ये बात की कि मैं कीनिया में नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि कौन लोग इनको धमका रहे हैं। ये सारी लड़ी
एक ही किसी शख्स के साथ या एक ही ग्रुप के साथ या क्या एक इदारे के साथ मिलती है, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो लम्हा फ़िक्र है सहाफ़ी हजरात के लिए मुल्क छोड़ना, और जिस तरह से हमारे सहाफ़ी जो हैं वो मुल्क से भाग रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनके लिए ज़मीन तंग कर रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो उनके लिए ये इस जगह पर रहना, अपने मुल्क में रहना जो है मुश्किल बना रहे हैं। ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इन सहाफ़ियों ने बहुत आवाज़ उठाई, अरशद शेख साहब की जब जो शहादत हुई है इस पर बहुत सा आवाज़ उठाई। लोगों ने कहा कि ये कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरे मुल्क में हमारे सहाफ़ी को शहीद किया गया है, ये हम मान नहीं सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एहतजाज हुआ, लोग पाकिस्तानियों ने बालिहाना मोहब्बत का इजहार किया, अक़ीदत का इजहार किया अरशद शेख साहब के साथ, तो बताया कि सहाफ़ी हज़रात कितने अजीज़ हैं। मगर उसके बाद भी अभी भी सहाफ़ी मुल्क छोड़ रहे हैं। इसके लिए कोई इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे? क्यों नहीं सहाफ़त जो है आज़ादी से की जाना चाह रही है? ये पाकिस्तानियों के लिए, सहाफ़ियों के लिए मुश्किल क्यों बनाया जा रहा है? सहाफ़त को इस कदर मुश्किल क्यों बनाया जा रहा है? बहुत सारे सवालात हैं जो हम आपके सामने रखते हैं, और सवाल ये है और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अभी हुआ ये है कि बहुत सारे सियासतदानों का भी इसमें कसूर ये है कि उन्होंने अपने अपने मनपसंद सहाफ़ियों को चूज़ किया, और वो उन्हीं सहाफ़ियों को अपने दौरे इक़्तिदार में उन्हीं सहाफ़ियों को जो है वो इंटरव्यूज़ देते हैं, और अपने लिखे हुए क्वेश्चंस, और उनको पता होता है कि सख्त क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग उनके बयानिए को प्रमोट कर रहे होते हैं। और इसी तरह से इमरान खान साहब भी आपने देखा कि जब उनका दौरे जो हुकूमती दौर था, जब वो हुकूमत में थे, तो उस टाइम पे भी वो उन्हीं सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ देते थे जो उनके पसंदीदा थे, जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, पीटीआई के बयानिए को अपने व्लॉग्स के अंदर और अपने कॉलम्स के अंदर, अपने टॉक शोज़ के अंदर पीटीआई को प्रमोट करते थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए सहाफ़ियों को भी और सियासतदानों को भी जो है वो सोचना चाहिए, मगर सहाफ़ियों के लिए सरजमीन तंग ना की जाए पाकिस्तान की। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फाइज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।